कोई ट्रेन किसी ट्रेन को ऐसे ओवरटेक करती हो, कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को ओवरटेक करती हो, बड़े बड़े स्टेशन को ऐसे स्किप करती हो, वो ट्रेन एक पर्टिकुलर रूट पे आने के बाद कुछ ऐसी हो जाती है, इतनी स्लो कि एक पैसेंजर ट्रेन भी ओवरटेक करके चली जाती है। ये तो हमने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि हमें कोई ओवरटेक जो कर सकती है। पता जिस ट्रेन से 3 घंटे पहले पहुंचना हो वो ओवरटेक करके चली जाती है। छूट गई। आपने उसमें चेयर कार में किया था टिकट, कितने की टिकट की थी आपने? 645। इनका जो है टोटल लॉस खत्म। कोई यहाँ आप देखो काफ़ी देर से ट्रेन अपनी यहाँ पे खड़ी है और अभी भी मतलब वंदे भारत निकल चुकी काफ़ी देर की, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो ये है पार्ट 3 हमारी तिरुपति जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस का, और आपने देखा कुछ ऐसा हमारे साथ हाल जो है वो होने वाला है। बाकी चलिए बिल्कुल विस्तार से आपको ये जर्नी दिखाता हूँ और देखते हैं कि जम्मू से पहले इस ट्रेन का क्या हाल हुआ। तो अपने सेकंड पार्ट की एंडिंग हमने दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के बाद की थी और अब उससे आगे की यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन निकल जाती है दिल्ली सराय रोहिल्ला की तरफ, और बाकी अपनी ट्रेन जो है अभी दया बस्ती जो है वहाँ से गुजर रही थी। और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि जो आरपीएफ हैं वो बिल्कुल ट्रैक के पास खड़े हैं, कुछ वर्दी में खड़े हैं, कुछ ऐसे ही सिविल्स में खड़े हैं, और सब लोग आपको शूट कर रहे थे ऐसे। और बिल्कुल वो लोग बोलते हैं कि दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि ये लोग कभी भी चढ़ करके फ़ोन जो है वो छीन सकते हैं। आपके पास सिर्फ फ़ोन नहीं, आपके कुछ वैल्यूबल सामान हो, अगर आप गेट के पास खड़े हो तो छीन कर निकल जाएंगे। इसलिए हमने गेट जो बंद कर दिया और ज़्यादा कुछ रिस्क जो वो लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ये है कि ये जो इलाका है ना बिल्कुल बहुत ही बदनाम इलाका है, यहाँ पे चोरी जो बहुत होती है। तो बिल्कुल अगर आपकी ट्रेन भी इस इलाके से गुजर रही है, मतलब ये दया बस्ती वाले रूट से गुजर रही है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि गेट के पास जो है वो गेट खोल कर खड़े ना हो आप, और अपना कुछ वैल्यूबल सामान लेकर के पहले ही आप लोग इंतजार करते हो ना कि स्टेशन आया नहीं कि आप पहले ही खड़े रहते हो गेट पे। वो काम अगर करोगे तो कोई भी ऐसे अंदर घुस करके और सामान जो वो छीन सकता है आपका। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो हो चुके हैं, हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं, पता है हम लोग को, तो थोड़ा सा सतर्क होकर के सब छूट जो है वो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कई बार पब्लिक को पता नहीं होता इस बारे में, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम फाइनली मिल रहे हैं दिल्ली जम्मू मेन लाइन पे, और ये हम स्किप कर रहे हैं पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और पानीपत जंक्शन के स्किप के बाद बारी थी कुरुक्षेत्र जंक्शन के स्किप की। ये शायद से दिल्ली अमंदौरा वंदे भारत मेरे ख्याल से है जो क्रॉस हो रही है अभी। बाकी दोपहर के 12 बज चुके हैं और जल्दी पहुंचने वाले हैं अम्बाला रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ हम अभी ट्रैक कर रहे थे कि करीब 4 ट्रेनों को हम ओवरटेक करने वाले हैं। बाकी एक ट्रेन जो है अपनी जन सेवा एक्सप्रेस वो अम्बाला आ चुकी है, तो अगर उसका डिपार्चर हो जाता है तो उसको हम ओवरटेक करेंगे, और अगर डिपार्चर नहीं होता है वहीं पे खड़ी रहती है तो ज़ाहिर तौर पे बस वहाँ से हम आगे जो है वो निकल जाएंगे। ओवरटेक कहना उसको सही नहीं रहेगा। तो चलो ठीक है, 3 ओवरटेक तो फिक्स है, बाकी ये चौथा ओवरटेक जो है देखते हैं होता है कि नहीं। एक और चीज़ है कि मालवा एक्सप्रेस जो है वो अराउंड 4 घंटे लेट चल रही है, तो उसका ओवरटेक जो है वो तो देखने को मिलने वाला है। फिलहाल चलो अराइवल जो है वो लेते हैं और उसके बाद से जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो अम्बाला कैंट में अराइवल हो रहा है अपना, और ट्रेन लेट है, 30-40 मिनट ट्रेन लेट चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। और उधर वंदे भारत का डिपार्चर जो है वो हो रहा है फ़िलहाल, और इस तरफ जो सहारनपुर की लाइन है वो यहाँ के मिलती है। बाकी इसके बारे में बात करेंगे, फ़िलहाल पहले ये डिपार्चर लेते हैं वंदे भारत का। ये तो चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत जो है वो लग रही है मुझे।
बाकी फाइनली पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन अपनी मात्र 25 मिनट लेट जो है वो पहुंच रही है। तो दोपहर करीब 12:10 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2600 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली यहाँ पे और बिल्कुल 4 ट्रेनें जिनको ओवरटेक करने वाले हैं। एक तो अम्रपाली है, जन सेवा है और मालवा जो है वो तो है ही, बाकी एक और ट्रेन है। बाकी यहाँ चलो बहुत देर यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, मात्र यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट ट्रेन रुकी और डिपार्चर जो है वो गया। 10 मिनट बहुत होता है वैसे तो। और ये देखो इनमें ना चिकन्स जो है वो रखे हुए हैं, ये देखो कितनी गर्मी में ऐसे यहाँ पड़े हुए हैं यार। बाकी ये कोई पैसेंजर ट्रेन है जो ऐसे ओवरटेक करके जा रही है हमको? नहीं मतलब ये तो उम्मीद नहीं की थी हमने, मतलब ये क्या हो रहा है? तो अभी जस्ट हमारी ट्रेन राजपुरा जंक्शन को स्किप की है, मतलब बहुत ही बड़ी रफ्तार में ट्रेन चल रही है, कंटिन्यूस 130 जो वो चल रही है। और अगर इसी रफ्तार में जन सेवा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दें तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। और मुझे लगता है शायद आगे वाली ट्रेन पे रुकी है शायद भाई, ट्रेन पे सरिन पे रुकी है, ट्रेन जंक्शन पे। मतलब वहाँ पे ओवरटेक जो है वो होगा। और बिल्कुल बाहर बहुत गर्मी है, मतलब अंदर तो चलो ठीक है। और कल तक तो अच्छा लगा था, मानसून बढ़िया था, बादल लगे हुए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल धूप है और गर्मी जो फील हो रही है बाहर। तो यहाँ बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत जो है वो हो रही है। बाकी चलो निकलना पड़ेगा, चलते हैं बाहर और जन सेवा एक्सप्रेस का ओवरटेक जो है वो करते हैं। और मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि ये जो W12 है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, बहुत दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ ऐसी हालत जो है वो हो रखी है यहाँ पे इसकी। तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ सिरहिंद पे हम जन सेवा एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे, पर यहाँ तो ट्रेन जो है वो बिल्कुल स्लो रफ्तार में जा रही है। शायद से मेन लाइन पे गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है, इसलिए ट्रेन बहुत स्लोली यहाँ से निकलेगी और जन सेवा एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। बाकी बहुत ही स्लो रफ्तार में सरहिंद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम, और बिल्कुल उम्मीद तो नहीं की थी कि ऐसे इतनी स्लो रफ्तार में स्किप करेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शायद ट्रैक आगे खाली होगा नहीं, इसलिए हम इतनी स्लो रफ्तार में स्किप कर रहे हैं इसको। अब जन सेवा एक्सप्रेस तो निकल चुकी है, लेकिन शहीद एक्सप्रेस जो है वो फ़िलहाल लूप पे खड़ी है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे उसका ओवरटेक होता है कि नहीं, पता नहीं। मतलब ट्रेनें 5 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं और निकल जाती हैं, तो देखते हैं वहाँ पे उसका ओवरटेक होता है कि नहीं। आगे नेक्स्ट स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो काफ़ी देर के अपनी ट्रेन को जो है वो रोक दिया गया था, ओवरटेक जो है वो हो नहीं पाया, लेकिन अब फाइनली ट्रेन यहाँ से निकली है। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है वो खड़ी थी और फाइनली अब जो है डिपार्चर मिला है ट्रेन को। जो ट्रेन मतलब 5-6 किलोमीटर के आसपास थी, वो ट्रेन अब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 30-40 किलोमीटर आगे निकल चुकी है। पता नहीं मतलब इस रूट पे इसको प्रायोरिटी जो है वो समझ नहीं आ रही मेरे को। बाकी देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे शहीद एक्सप्रेस का ओवरटेक होता है कि नहीं। और ये देखो यहाँ इस वाले स्टेशन से भी, मतलब खन्ना स्टेशन से भी उसको आगे निकाल दिया गया है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ये। एक वक्त पे ट्रेन इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, 100-110 की रफ्तार में चल रही थी, 130 चल रही थी, लेकिन अभी देखो तो पिछले 2 घंटों से ना ट्रेन जो है बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है, बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है, क्योंकि आगे जो शहीद एक्सप्रेस है, जन सेवा एक्सप्रेस है, ये इस ट्रेन को टोल कर। बाकी यार हम लोग अब अंदर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ना शहीद एक्सप्रेस, जन सेवा एक्सप्रेस, ये दोनों हमको खिला रही है। आम्रपाली तो आगे निकल गई। आम्रपाली तो बहुत आगे निकल गई। मालवा भी मतलब सोचो एक वक्त पे जो अपनी जन सेवा एक्सप्रेस थी उससे 5-10 किलोमीटर का फासला था, और ये सब बिल्कुल लाइनअप में थी कि मतलब अगर हम लोग निकले तो फट सबको ओवरटेक करेंगे। अभी बिल्कुल हमको मतलब क्या ख़राब यहाँ पे मिल रही है। मतलब दिल्ली के बाद प्रायोरिटी खत्म हो गई। दिल्ली तक तो मतलब क्या, मतलब कर्नाटका को ओवरटेक किया उसने यार, और कर्नाटका संपर्क क्रांति को ओवरटेक किया।
यहाँ तो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे जो है वो घूम रही है, मतलब उसको भी ओवरटेक जो है वो नहीं कर पा रही है। बाकी चलो फिलहाल अभी हम लोग आके यहाँ बैठे हैं फ्रस्ट्रेट होकर के कि भाई बहुत देर से गेट पे खड़े थे और ओवरटेक जो वो नहीं हो पा रहा है, बार बार वो ट्रेन जो है आगे निकल जा रही है और हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। तो अब देखते हैं, मतलब ओवरटेक लेंगे, लेकिन अब पता नहीं, अब मैं कुछ हाइप नहीं बनाऊंगा कि स्टेशन पे होने वाला है, उस स्टेशन पे होने वाला है, जहाँ भी होगा मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा सीधे। ये अकाल तख्त ओवरटेक कर रही है हमको। यार ये तो हमने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि हमें कोई ओवरटेक जो है वो कर सकती है। पता नहीं कौन सी गाड़ी थी ये, देखना पड़ेगा। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी भी अपनी ट्रेन जो है वो लुधियाना नहीं पहुंची है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन के साथ यहाँ पे क्या अत्याचार जो है वो हो रहा है। बाकी हम आगे जो ट्रेन निकल गई वो तो निकल चुकी है, हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा गया है। अभी तक लुधियाना जो है वो नहीं पहुँचे हम। पीछे से कर्म भूमि सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो शायद से क्या पता वो भी इसको ओवरटेक करके चली जाए, मतलब ये भी हो सकता है। तो समझ नहीं आता है कि कैसे क्या कंट्रोलिंग जो है वो हो रही है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब जाके पहुँचे लुधियाना हम। वैसे सच बोलूँ तो बिल्कुल एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ट्रेन जो है वो ठीक है, अच्छी ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन है सिर्फ दिल्ली तक। उसके बाद तो बिल्कुल ये रुक रुक के और बहुत ही ज़्यादा लो प्रायोरिटी मिलती है उसको उस रूट पे। तो बस अब ये लंबा सफ़र इतना ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब जो है वो एक्साइटमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिकॉज़ क्या मतलब, इसको जानबूझ करके 1.5 घंटा जो है वो लेट कर दिया गया। जो ट्रेन को स्लैक मिला हुआ था, जो ट्रेन आराम से यहाँ पे ऑन टाइम पहुँच सकती थी, उसको लेट करवा करके अब 1.5 घंटे जो है वो लेट हो चुकी है ट्रेन। अब देखते हैं यहाँ से आगे कैसे इसका रन होता है। बाकी बात करूँ मैं अगर लुधियाना की, तो बिल्कुल ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है जलंधर सिटी की तरफ जो हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी धुरी की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकलती है फिरोजपुर कैंट की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अगर मैं बात करूँ मैं ओवरटेक्स की, तो जो ट्रेनें अमृतसर जाने वाली थी अब वो जलंधर सिटी से निकल जाएंगी अमृतसर की तरफ, तो वो तो नहीं हो पाएगा। मतलब शहीद एक्सप्रेस भी निकल चुकी है, आम्रपाली निकल चुकी है, जन सेवा एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनें जो हैं जिनको थ्रू आउट द रूट इज़्ज़त नहीं मिलती है, उनको इस रूट पे इज़्ज़त मिली और वो जो है वो आगे बहुत निकल चुकी है। मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला था उन ट्रेनों के बीच में। अब सिर्फ एक ओवरटेक बचता है, वो है मालवा का। मालवा जो है फ़िलहाल अभी जलंधर पहुँच चुकी है, 50 किलोमीटर आगे हमसे। पता नहीं जिस तरह से ट्रेन चल रही है उस हिसाब से लगता नहीं कि मुझे ओवरटेक कर पाएंगे इसको हम। और एक और चीज़ ये है कि हम प्लान कर रहे थे कि जम्मू तवी उतर करके और मालवा जो है उसमें बैठ करके निकल जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन बहुत लेट चल रही है। अब मालवा जो है वो 4 घंटे लेट चल रही है, तो मुझे लगा आराम से उसको पकड़ लेंगे हम, पर वो तो होने वाला है नहीं। तो देखते हैं अब जो भी जैसा भी होता है। फिलहाल ये लुधियाना पहुंच चुके हैं हम लोग और मौसम अब जाके थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। मतलब हल्के काले बादल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज़ पूरा दिल्ली के बाद जो है वो तेज़ धूप जो है वो निकली हुई थी। चलिए, बाकी लुधियाना से अपना डिपार्चर हो चुका है और ये आपको दिखाना ज़रूरी था। लुधियाना अराइवल टाइम देखो, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1:32, सॉरी 1:23, और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 3:30 बजे पहुँची है ट्रेन यहाँ पे। तो सोचो क्या बताऊँ मैं। और लुधियाना से निकलने के कुछ ही देर बाद हम सतलज नदी को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे फ्लो देखो आप। बाकी ट्रेन का अराइवल हो रहा है जलंधर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। कितनी रुकेगी ये देखने वाली बात होगी। बाकी वाकई में स्टेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है और जैसे से ये बन रहा है ना, वैसे वैसे ही समझ में आ रहा है कि कितना खूबसूरत आगे जो है ये लगने वाला है स्टेशन। तो फिलहाल वक्त हो रहा है 3:50 और ये 2:20 का यहाँ पर अराइवल टाइम था। तो ट्रेन जो है वो बहुत लेट हो चुकी है। बिल्कुल ये लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद अब सीधे हमारी ट्रेन जो है वो जम्मू तवी पहुँच जाएगी। लेकिन बाकी देखते हैं अभी और कितना लेट होती है ट्रेन। तो ये है जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन और बिल्कुल काफ़ी टाइम बाद रेलवे स्टेशन पे आया हूँ मैं इस वे। और ये देखो क्या बढ़िया यहाँ पे बना दिया गया है। मैं आपको स्टार्टिंग में अराइवल जब हुआ तब दिखाया था आपको। वाकई में स्टेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब ये
इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब तो लगा था कि पता नहीं कितना टाइम क्या कैसे बनेगा, लेकिन जब ये बन गया ना तो वाकई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिलहाल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ये रेलवे स्टेशन, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये कुछ खूबसूरत रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल हो जाएगा। और जालंधर से निकलने के कुछ देर बाद हम ब्यास नदी को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ भी काफ़ी बढ़िया पानी का फ्लो है। और ये देखो इस खड्ड में पानी देखो आप यार, ये पानी का फ्लो देखो आप। वैसे पंजाब में आई बाढ़ के पहले की ये तस्वीर है तो सब कुछ उतना ख़तरनाक नहीं था। और उस तरफ लैंडस्लाइड हुई थी, इस कारण से अभी फ़िलहाल ना बहुत ही स्लो रफ्तार में ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। सिर्फ ये नहीं, बाकी सारी ट्रेनें जो हैं उसको स्लो रफ्तार में स्किप कर रही हैं। और पठानकोट कैंट में हमारा स्टॉप नहीं है तो ट्रेन इसको बहुत ही स्लो रफ्तार में स्किप कर रही है। बाकी फ़िलहाल पठानकोट कैंट को हम स्किप करें, ज़्यादा मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं आपको। मतलब स्टेशन यहाँ के स्टेशन जो है ना वो मैं आपको ठीक से दिखाऊंगा नहीं, बस समझ जाओ स्किप जो है वो हो रहा है। और लेट तो काफ़ी हो चुकी है। पीछे अमृतसर वंदे भारत जो है वो आ रही है, उसको पकड़ करके हमको निकलना है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। आप देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वही एक आखिरी ट्रेन है, अब उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो जल्दी मिलेगी नहीं। तो वो मिल गई तो अच्छी बात है, अगर उसने हमें ओवरटेक कर लिया ना तो फिर सारे रास्ते जो बंद हो जाएंगे आज के लिए। कहने को तो ये नाला है पर पानी जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा। फिलहाल बारिश इसलिए थोड़ा सा मटमैला है पानी, अदरवाइज़ पूरा ब्लू दिखता है ये पानी। और ये है भरोली जंक्शन, और ये जंक्शन इसलिए है, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी देखो यही लाइन जो है वो निकल जाती है अमृतसर की तरफ वाया वेरिका, और इसीलिए भरोली जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और सामने से आ रही है कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये है माधोपुर पंजाब रेलवे स्टेशन, और जस्ट इसी के बाद रावी नदी जो है वो आती है, और वहाँ से फिर जम्मू जो है वो शुरू हो जाता है और पंजाब पीछे छूट जाता है। तो बिल्कुल जम्मू और पंजाब का बॉर्डर जो है वो होता है। तो ये बिल्कुल त्रासदी के पहले की तस्वीर है। आप देखो नदियाँ जो हैं बिल्कुल शांत है, पानी बहुत ही कम है, लेकिन बाढ़ के बाद ना हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी।
ये कठुआ रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम। और सामने क्रॉसिंग के लिए खड़ी है जम्मू मेल। और सामने से आ रही है जम्मू तवी कानपुर एक्सप्रेस। क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है और ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार में भी चल रही है। बाकी ये पहुँचे हम विजयपुर जम्मू और बस इसके बाद हमारा अराइवल जो है वो जम्मू तवी में होगा। और एक चीज़ ये है कि मैं जम्मू तवी का अराइवल जो ठीक से आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जम्मू स्टेशन जो है वैसे ही बहुत ही संवेदनशील है और वहाँ का कोई भी मैं शूटिंग जो है वो करना चाहता, मतलब वहाँ पे कोई भी शॉट में रहना नहीं चाहता। तो ठीक है, बस ब्लॉग को अंदर ही ख़त्म करूँगा मैं। बाकी जम्मू स्टेशन के अगर बाहर जाना हुआ तो वहाँ से मैं ब्लॉग जो है वो एंड कर दूँगा, अन्यथा सिर्फ यहीं पर ब्लॉग जो है वो ख़त्म कर दूँगा। उस तरफ से जम्मू तवी साबरमती जो है वो आ रही है, तो उसके लिए शायद हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोका गया। और शायद से एक और चीज़ ये भी है कि प्लेटफॉर्म जो वो खाली नहीं है, मालवा और बाकी अपनी हेमकुंड जो है उसका अराइवल हो रहा है। शुरू से जम्मू के पास ये प्रॉब्लम रही है कि जम्मू के पास प्लेटफॉर्म होता ही नहीं है। वही तो बात है। अब इसी कारण से 3 ही प्लेटफॉर्म है। अब 3 प्लेटफॉर्म में इतना ट्रैफिक ऑपरेट करना, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आ रहा है, अराइवल भी उसको लेना है, गाड़ियाँ शंटिंग भी करनी है, तो सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जम्मू में कुछ डिवीज़न बन रहा है अब तो। होपफुली अब डिवीजन बनने के बाद प्लेटफॉर्म बनेंगे वहाँ। बाकी शयन भाई, अब ब्लॉग को ऑलमोस्ट चैनल लोग खत्म करें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दिल्ली तक गाड़ी बढ़िया है। गाड़ी वैसे ओवरऑल देखी जाए तो बढ़िया है, 1 घंटा ठीक है। तो मैटर नहीं करता। खाना एवरेज है गाड़ी का, सफाई भी ठीक ही ठाक है। बाकी लास्ट का जो मतलब वो स्ट्रेच देखा जाए ना, मतलब जब हम लोग 4 ओवरटेक करने वाले थे अम्बाला के बाद, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बहुत इजी है, गाड़ी ऑन टाइम आ सकती थी। मैं आराम तो से, नहीं बिफोर आने के लिए ऑन टाइम पे आ ऑन टाइम तो आ सकती है। और अगर ट्रेन ऑन टाइम आती तो मालवा मिल जाती हमें, हम यहीं से कटरा पहुंच जाते। अब हम लोग वेट करेंगे अपनी अमृतसर वंदे भारत का, वो आएगी, उसमें बैठ करके हम कटरा जो वो जाएंगे। और बाकी अपनी अगली जर्नी वहीं शुरू होगी, तो इसलिए वहाँ जाना है, अदरवाइज़ यहीं से हम जर्नी शुरू करते। बाकी चलो सीधे आपको जो क्रॉसिंग है वो दिखाता हूँ, और इसके बाद से इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये कोई तो स्पेशल ट्रेन है या फिर कुछ मतलब पैसेंजर ट्रेन तो नहीं है,
पर इसको आगे निकाल रहे हैं, हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है और हमारी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी है। तो शाम के 7:40 का वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट, और ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट से खड़ी थी। विजयपुर जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। और एक पल को तो मतलब देखो, अभी हमने टिकट जो है बुक करी थी अमृतसर SVD के वंदे भारत में, तो वो ट्रेन 8:30 बजे जम्मू पहुँचती है और वो ट्रेन पकड़ के हम जाने वाले थे SVD के कटरा की तरफ। बाकी 40 मिनट ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी ना, तो ऐसा लगा कि शायद पता नहीं कुछ हो गया, क्या हो गया, ये ट्रेन यहाँ पे क्यों इतनी देर खड़ी है, और ऐसे में कहीं वो ट्रेन भी ना छूट जाए कि बिल्कुल वो आखिरी ट्रेन होगी फिर वहाँ पहुँचने के लिए। बट फाइनली 7:40 पे ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। अब थोड़ी जान में जान आई, बस अब कहीं रोके ना, जम्मू तक पहुँचा दें ताकि हम अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ पाएँ। और बिल्कुल अगर वंदे भारत पीछे से आ रही है ना, तो जाहिर तौर पर पहले प्रायोरिटी उसको मिलती। तो रात के 8 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन जम्मू से एक स्टेशन पहले बड़ी ब्राह्मण करके स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन जो है वो रुकी हुई है और 10-15 मिनट का वक्त जो है वो हो चुका है। एक तो ट्रेन ऑलरेडी वहाँ पे 50 मिनट से खड़ी थी, फिर यहाँ आकर के भी रुक चुकी है। अब देखिए, मतलब आप बोलोगे, बार बार बोलते हो आप लोग कि भैया क्या आप मतलब इंडियन रेलवे भरोसा करके आप ऐसे कनेक्टिंग ट्रेन जो वो करते हो, लेकिन क्या करो बताओ। मतलब मैं यहाँ पे चलो अपनी ट्रेन मान लो कि 1 घंटे 1.5 घंटे जो है वो लेट हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। वैसे भी इसको स्लैक बहुत मिला हुआ था, आराम से बिफोर टाइम चली जाती है, खैर छोड़ो वो तो। लेकिन फिर भी आप देखो कि काफ़ी सारा यहाँ पे गैप बचा हुआ था। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही टिकट की थी, जब ट्रेन हमारी वहाँ से निकली अमृतसर SVD के वंदे भारत में, तो उसमें टिकट जो हमने कंफर्म टिकट ले ली, उसमें हमने वो भी करंट में टिकट ली है। तो ये चीज़ है कि वो टिकट जो है वो पूरी वेस्ट होगी। और ये ओवरटेक करी अपनी अमृतसर वंदे भारत, इसमें हमारी टिकट थी। तो ये निकली अमृतसर वंदे भारत। ट्रेन 8:30 बजे जम्मू से खुलती है और ये ट्रेन 6 बजे जम्मू पहुंचती है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का फ़र्क था। 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे बहुत होते हैं। ट्रेन जम्मू के पहले से ही 1.5 घंटे यहाँ पे खड़ी है। सोचो, आराम से जम्मू पहुँच सकती थी ट्रेन। ये सिर्फ 11 किलोमीटर का फासला यहाँ से था, सिर्फ 11 किलोमीटर का। लेकिन इस 11 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को 1.5 घंटे जो है वो भी अभी कम पड़ रहे हैं यहाँ पे रुकी हुई तब से। और वंदे भारत जो है वो निकल गई है। मतलब वो ट्रेन तो छूट गई हमारे बहुत सारे प्लान्स होंगे कि हमको SVD के पहुंचना है, वहाँ पहुंच करके जो भी है, हमने कुछ होटल बुकिंग की होगी या फिर जैसा भी कुछ भी हो, वो सब सारे प्लान्स जो है उनका क्या होगा बताओ। चलो ये तो मैंने आपको अपना परेशानी जो वो बताया, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं। इन सभी लोगों के भैया आपका क्या दिक्कत हुआ, इस ट्रेन को लेट हुई, ये 2 घंटे यहाँ से वंदे भारत से श्री वैष्णो देवी कटरा जाना था। मैं लेट हो गया, छूट गई। आपने उसमें चेयर कार में किया था टिकट? कितने की टिकट की थी आपने? 645। इनका जो है टोटल लॉस खत्म। इनकी कोई गलती है ही नहीं, बिल्कुल कोई गलती इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी 600 रुपये का लॉस हो गया। आपका भी बिल्कुल भैया? आपका हमारा भी है ये। यही आपका भी सेम टिकट थी उसमें? वो लास्ट ट्रेन थी, इसके बाद तो कोई ट्रेन थी नहीं? आपका भी भैया? आपका भी? कहाँ से आप आ रहे हो वैसे? हम तो झांसी से बैठे। झांसी से बैठे थे। काफ़ी लोगों की श्रीनगर वगैरह के लिए बस भी है 9-9:30 बजे, सब मिस हो रही है, काफ़ी परेशान फैमिली लिए हैं, रात में जाने में दिक्कत होगी। बताओ, फैमिली लेकर के और रात में बस में ट्रैवल करेंगे या तो यहाँ पे होटल जो है वो करेंगे, वो अलग खर्चा दो उसका, ठीक है, उसका अलग खर्चा दो। तो ये चीज़ है, वही चीज़ें फैमिली का ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई कीमत जो है वो नहीं है। यहाँ आप देखो काफ़ी देर से ट्रेन अपनी यहाँ पे खड़ी है और अभी भी मतलब वंदे भारत निकल चुकी है काफ़ी देर की, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। और सामने शायद से हेमकुंड एक्सप्रेस आ रही है। हेमकुंड होगी।
अब जा कर के मिला है इसको डिपार्चर भैया, अब जा कर के मिला है। लोगों में खुशी, सब देखो सब अंदर बैठ गया भैया। वाह वाह रे ट्रेन वाह, बहुत बढ़िया भाई, क्या ट्रेन है यार ये। तो भैया फाइनली यहाँ से डिपार्चर हो रहा है और सोचा नहीं था कि कुछ इस तरह से लंबा इतना व्लॉग जो है वो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ हुआ कि भैया ये जो पार्ट है थोड़ा लंबा जो है वो हो गया, बट फाइनली यहाँ से ट्रेन निकल चुकी है अब। बाकी फाइनली अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, और अपनी जो ट्रेन थी वंदे भारत वो तो निकल चुकी है, छूट चुकी है, लेकिन अब हम अपनी जो ट्रेन है श्री शक्ति एक्सप्रेस उसको हम यहीं से ऑन बोर्ड करने वाले, देखते हैं क्या होता है उसमें। बाकी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लंबी जर्नी थी और अब यहाँ से आराम करेंगे। बाकी ये था एक्सपीरियंस जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।